नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी और जब मैं सुबह उठी थी हो रही थी भारी बारिश। और हमारे यहाँ लगभग 17 तारीख से फिर से काफ़ी बारिश हो रही है और कहते हैं, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि मघा लगा हुआ है, तो मघा बरस रहे हैं। ये जो मघा का नक्षत्र होता है वो लगा है, इसमें बारिश बहुत होती है। और मघा नक्षत्र में गरज तड़क के साथ ही बारिश होती है। और अभी भी आपको बारिश सुनाई दे रही होगी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मैं करने आ गई हूँ वॉइस ओवर। तो देखिए, अभी तो फ़िलहाल कुछ काम हो नहीं सकता है क्योंकि बारिश है, और अब अभी जो काम है वो सारा बाहर का ही काम है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी पानी गिरने की, और बड़ी मुश्किल से ही छुप छुपा कर वॉइस ओवर कर रही थी, फिर भी आवाज़ आएगी ही बारिश की। तो चलिए, वेट कर रहे थे हम लोग पानी के रुकने का। और जैसे ही पानी रुका, यहाँ आ चुके थे नल, क्योंकि भैया आग गिरे या फिर आंधी आए, तूफान आए, नल का टाइम तो फिक्स है। और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पानी की भी रुका। और नल हमारे यहाँ एक दिन के अंतर में आते हैं, तो पीने का पानी भी भरना था। और आज ड्रम धो लेते हैं पूरे, क्योंकि इन्हीं ड्रमों में मैं पीने का पानी अभी फ़िलहाल भर रही हूँ। और काफ़ी दिनों से पानी जो है इसमें भरा था, इस वाले ड्रम में। बाकी ये जो ड्रम रखा है ऊपर, इस ड्रम में तो पीने का पानी भर रही थी मैं। और इसमें पानी ऐसा भरा था कि लगातार इसी में भरते जा रहे थे, धुल नहीं पाया था लगभग 6-7 दिन से ये ड्रम। तो अब इसको भी अच्छी तरह से धो लेंगे अंदर बाहर से। और ये जो ड्रम है इसका पानी फेंक के इसको भी धुल लेंगे और फिर इसमें भर लेंगे पीने का पानी। और कल हमारी एक सिस्टर जी ने कहा था कि आप जब पानी भरते हो तो इसको सूती कपड़े से छान लिया करो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये जो पानी है ये बोरिंग का पानी आता है। पानी में मेरे पास देख लीजिए आप, छन्नी टंगी हुई है वाइट कलर की, पर मैं पानी नहीं छानती क्योंकि पानी एकदम पेवर आता है, शुद्ध आता है। और हम लोग जो पानी भरते हैं अंदर पीने के लिए ना, उसमें डाल लेते हैं फिटकरी। सबसे सही रहता है फिटकरी, या पानी की जो दवा आती है वो डाल लेते हैं। और एक दिन और किसी ने मुझसे कहा था कि पानी छान लिया करी, पर कुछ भी नहीं आता तो छानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिटकरी डाल लेते हैं। वैसे फिटकरी डालने के बाद भी जो अंदर बर्तनों में ना किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा जमा नहीं होता है, क्योंकि फिटकरी जो होती है ना, पानी को एकदम साफ़ शुद्ध कर देती, पीने लायक कर देती। और ये है मेरी जेठानी। तो अभी तो मेरी जेठानी रुकी हुई थी और कल मेरी जेठानी जा चुकी हैं, यानी कल था बुधवार। वो कल सुबह का ही ये वीडियो है। इस समय आप लोग को रोज़ की रोज़ वीडियो देखने मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाहरी ऊपरी काम जो रहता है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही काम लगे रहते हैं, झाड़ना, समेटना, बर्तन, कपड़े, रोज़ वाला काम। और बाकी के काम तो कुछ हो नहीं सकते हैं। और आ गई थी मैं यहाँ पर बर्तन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो रात को बर्तन हम लोगों ने यहीं रख दिए थे। और अभी हमारा जो है सोना, पढ़ना, खाना सब एक ही रूम में हो रहा है। थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, पर हाँ, चल जाता है काम। किसी भी तरह से 10 दिन तो काटना है, और अभी 10 दिन काटने में काफ़ी टाइम है। हमारे यहाँ जो भी शुद्धताई का काम होगा वो रविवार के दिन होगा। तो रविवार के दिन ही सारी साफ़ सफाई का काम शुरू होगा, और एक ही दिन में काफ़ी सारी साफ़ सफाई करना पड़ेगी। तो देखते हैं 8वें या 9वें दिन से ही साफ़ सफाई का काम हम लोग शुरू कर देंगे, कुछ काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी पीछे तरफ जो है, जहाँ हमारी बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काई वगैरह लगी है, टंकी वगैरह साफ़ करना पड़ेगी। तो वहाँ तो मैं सोच रही हूँ 9वें दिन ही टंकी वगैरह साफ़ कर दूँगी, या 9वें दिन यानी शनिवार के दिन ही वहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और कुछ कपड़े लत्ते धोकर रख देंगे। वैसे मैंने इस बार कुछ ज़्यादा कुछ छुआ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है। और 9वें दिन जो कपड़े धुल पाएंगे वो कपड़े भी हम धोकर रख देंगे, और यसी को बोल देंगे तो अंदर फैला देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कपड़े सूखने की ही है। कपड़े कैसे सूखेंगे? और अंदर का जो हाल है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने यशी को, जहाँ हम लोगों ने घर बंद कर रखा है, वहाँ मैंने यशी को अंदर भेजा था कि देख के आओ। तो बिल्ली ने बहुत भयंकर गंदगी कर रखी है अंदर की तरफ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 10वें दिन जब हम लोग नहा धोकर शुद्ध होंगे, 10वें दिन सभी लोग जानते हैं जब 10 गात्र होती है तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ा रहता है। उस दिन तो पूरा दिन ही लग जाता है। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 10वें दिन मैं वहाँ की सफाई कैसे करूँगी, क्योंकि ये सारे घर के काम निपटाने में, तालाब जाते हैं नहाने धोने में सारा काम। और फिर 10वें दिन जो है, हम जहाँ हमारे यहाँ जिनके यहाँ डेथ होती है उनके यहाँ भी खाना बनाने जाना पड़ता है। वैसे तो रोज़ ही जाना पड़ता है खाना बनाने के लिए। अभी भी हम लोग रोज़ ही जा रहे हैं खाना बनाने, ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं जा रहे हैं। वो तो वहाँ का वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। कोई विरोध करे तो ठीक नहीं लगता है। तो मैं वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी यहाँ का काम करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने बड़े ससुर जी के यहाँ, तो वहाँ भी हेल्प हम लोग को देना पड़ती है, और खाना पानी वहीं पर होता है हम लोगों का। तो चलिए, यहाँ का काम फटाफट से निपटा लेते हैं। और लगभग बज गए थे यहाँ पर 8।
तो फटाफट से ये सारे काम हमारे हो रहे थे। और अभी 2 कमरों में रह रहे तो काम बड़ा जल्दी निपट जाता है, वरना पूरे घर का काम निपटाने में बहुत दिक्कत होती है। और अब मुझे टेंशन इस काम की नहीं है, मुझे टेंशन अंदर वाले घर की है, क्योंकि अंदर वाला घर का हाल बेहाल हो रखा है और कोई सफाई भी नहीं करेगा, क्योंकि बिल्ली ने पूरी गंदा करके रखा। तो किससे कहेंगे कि भैया तुम हमारे यहाँ बिल्ली की पॉटी साफ़ कर दो। तो चलिए देखते हैं, अब जो होगा देखेंगे, क्योंकि वहाँ भी साफ़ सफाई करने में मुझे समय तो लगेगा। और लगभग 11वें दिन से ही हमारे यहाँ सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ की सफाई कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं पोछा, क्योंकि यहाँ पर रोज़ ही पोछा लग रहा है। खाना भी खाते हैं, सोते भी यहीं पर हैं, और ज़्यादा चल फिर होने की वजह से कचरा भी बहुत हो रहा है। दोनों टाइम ही झाड़ू लगाना पड़ रहा, पोछा तो एक ही टाइम लगाती हूँ। और बिस्तर वगैरह सब अभी यहीं पर रखे हुए हैं, और चादरों का तो हाल बेहाल है। तो चलिए सारी साफ़ सफाई तो होगी ही धीरे धीरे से। और फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सराहनीय, कि आप लोग कम से कम मुझे इन हालातों में, अभी जो फ़िलहाल अभी घर की स्थिति है उस हालात में आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बस कुछ दिनों की ही बात है, सिर्फ कहना चाहिए सोमवार तक की ही बात है। उसके बाद तो फिर मैं आप लोग के साथ रेगुलर जो मेरे काम रहेंगे वही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर तो आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो ही आएंगे, और वैसे अच्छे वीडियो आते ही, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो निधि ने मैक्सी पहनी थी, अब निधि साड़ी पहन के आ गई। तो हुआ ये है कि मेरी बर्तन वाली कहीं चली गई है। सुबह टाइम वो बर्तन साफ़ करने आ जाती थी, शाम को नहीं आती थी। तो अब मुझे बर्तन भी साफ़ करना था और गोबर तो मुझे फेंकना ही था। तो बाहर मैं गोबर फेंकने में मैक्सी पहन कर नहीं जाती हूँ, साड़ी पहन कर ही जाती हूँ, क्योंकि इस समय अभी घर में परिवार के बहुत सारे लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने साड़ी पहन ली थी और गोबर मैंने फेंक दिया। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए। नहीं, गोबर नहीं फेंका था, मैंने सोचा चलो पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद फटाफट से गोबर फेंक के बर्तन वगैरह, जो गोबर वाले बर्तन हैं, टब होते हैं, वो सब धुल कर रख देंगे। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बारिश के समय में गंदगी हो जाती है, कितने भी आप सफाई करेंगे गंदगी तो होती हो। देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सोचेंगे कि यार कितना गंदा यहाँ पर है, कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो ये रोज़ सुबह शाम पोछा लग रहा है। और मैंने कल पोछा इसलिए भी और लगा लिया था ध्यान से कि आज है गुरुवार, और गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पोछा लिपाई पुताई का काम नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो आज ही लगा देते हैं। और यहाँ पर पूरा पोछा वगैरह करने के बाद सूखने में बड़ा टाइम लग रहा है। और पंखा जो है, इस कमरे का पंखा जल गया है, कूलर चालू करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ का काम हो चुका है, अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर का क्या काम है हमारा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और वहाँ पोछा लगाया था मैंने, और उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ भी पोछा लगा देते। वैसे तो रात को लगा दिया था, पर अभी चाय वगैरह बनी है और यशी बनाएगी यहाँ पर खाना। तो मैंने कहा चलो ये सब साफ़ सुथरा करके चलते हैं बाहर की तरफ। और आप लोग सोच रहे हो कि यार सुबह टाइम तो बारिश हो रही थी, अब धूप निकली है। तो हल्की सी धूप निकली थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मौसम ख़राब हो गया है। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, देख नहीं सुन रहे होंगे वॉइस को, कि बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, जबकि मैं बहुत छुप छुपा कर वॉइस ओवर कर रही, फिर भी आवाज़ आ ही रही है। और ये सारा पानी फेंक देंगे, क्योंकि ये सारा पानी हम लोगों से छुप गया है। और अंदर वाले जो बरामदा है, वहाँ जहाँ पे पानी भर के रखती थी, वहाँ पर ऋषि ने एक उसमें कसेड़ी में पानी भर के रख लिया। कसेड़ी कहो, कलसी कहो या गुंडी कहो, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो उसमें पानी भर के रख लिया, जब खाना बनाएगी तो वहाँ से ये पानी लेकर आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब बाहर की तरफ। और इसके बाद मैंने फेंक दिया था गोबर फेंकने का मैंने कोई भी वीडियो वहाँ का नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी जो सार है ना इस समय बहुत ज़्यादा गीली गीली हो रखी है। और जो नए सब्सक्राइबर आएंगे वो कह देंगे कि दीदी बहुत गंदा है। और ये बर्तन वाले टबों की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो बर्तन वाली हैं वो बर्तन तो धोती हैं, पर टब में कभी भी हाथ नहीं फेरती हैं, उनमें पानी भरे रहने देती हैं, जिसकी वजह से ना अंदर एकदम सफ़ेदी बैठ जाती है। तो मैं जब भी बर्तन धुलूँगी या कुछ ऐसा काम करूँगी, फटाफट से सारे बर्तन, ये टब है, बाल्टी है, ये सारे धोकर ही रखती हूँ। क्योंकि ना अगर अचानक से कोई सामान इन टबों में रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो इतने गंदे रहते हैं कि देख कर ही घिन छूट जाती है। तो यहाँ पर ये अचार वाला डिब्बा था, जो काफ़ी दिनों से बर्तन वाली के जहाँ बर्तन साफ़ करती वहाँ रखा हुआ था, पर उसने इसको नहीं धोला। तो मैंने कहा चलो मैं ही धो देती हूँ।
तो ये सारे यहाँ बर्तन डिब्बे में धोने बैठ गई थी और पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो रही कि अचानक से मेरा मोबाइल यहाँ पर बंद हो गया था। तो बंद होने की वजह से थोड़ी सी क्लिप जो थी वो कट गई थी और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पर इनको धोने बैठ गई थी। और देखिए धोने के बाद ये कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। और हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप अरबी के पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो हाँ बहन, अरबी के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, पर मैं इनकी सब्जी भाजी नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो ईद की सब्जी या खाने में ना बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। और हमारी आशा बहन ने कहा है कि हम तो आपके फुल सपोर्ट में हैं, आपका सपोर्ट करेंगे। और काफ़ी सिस्टरों ने कहा कि 10 दिन तक हम लोग को तेल मसाला नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। तो हम लोग तो ये खाते तो हैं पर बनाते नहीं हैं। और दीदी भी नहा कर आ गई थी, यानी मेरी जेठानी जी भी नहा कर आ गई हैं, मैं भी नहा कर आ गई हूँ। और अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ भी चढ़ा नहीं है। अब यसी यहाँ पर बना लेगी सब्जी दाल। और मैं पी रही थी नहा धोकर दोबारा की चाय, क्योंकि ना काफ़ी देर हो गया था और भूख भी बहुत तेज़ी की लग गई थी। ये सारे काम निपटाने में बज गए थे सुबह के 10। तो अब यशी बना लेगी खाना यहाँ पर और हम लोग यहाँ से हो जाएंगे दूर। और ये देखिए यशी ने चढ़ा दी है दाल और सब्जी। और यसी मिक्स सब्जी बना रही थी। बैंगन पड़े हुए थे कुछ, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी पहले से ही फ्रिज में। बैंगन थे, आलू थे और शिमला मिर्च है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस समय जो है ब्लॉग इसी तरह के कुछ बन पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना सहयोग और स्नेह बना के रखिए। मैं इसके बाद आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। और कोई भी तीज त्यौहार का ब्लॉग तो अभी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारे सारे तीज त्यौहार कहना चाहिए, आज है चौथ का व्रत और उसके बाद है हल छठ का व्रत, तो वो सब इसी में सूतक में चले गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।